गौरव, बाअदब बाइज्जत ये जो आपने पाकिस्तानी मेहमान बुलाए हैं, इनसे मैं कुछ गुजारिश करना चाहता हूँ। मैं आपका एहतराम करता हूँ और जिस मिट्टी में आप रहते हैं उसका भी एहतराम करता हूँ, क्योंकि ये मिट्टी मेरे पुरखों की भी है, क्योंकि पहले ये हिंदुस्तान का ही हिस्सा थी। आप भी हिंदुस्तान का हिस्सा हैं, आपका बाप हिंदुस्तान है, क्योंकि 47 में आप हिंदुस्तान से पैदा हुए, लेकिन उसके बाद आपने बाप का एहतराम करना बंद कर दिया और आप बाप के खिलाफ होके चीन प्रस्ती करने लग पड़े। और जो बाप का बगैर होता है वो लावारिस होता है, और लावारिस जो होता है वो तालियां बजाता है, दूसरों की शादियों में जाके जगह जगह घूमता है, और इसी तरह लावारिस की तरह आप भी कटोरा लेके घूमते हैं। जो आपको कटोरे में डाल दे आप उसके गुणगान गाते हैं। आजकल चीन आपको कटोरे में डाल रहा है, आप चीन के गुणगान गाते हैं, चीन के लिए तालियां बजाते हैं। आप कहते हैं कि LAC पे हमारा सीना कमज़ोर हो जाता है। भाई साहब देखिए, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था एवरी क्राइसिस इज नॉट टू बी कन्वर्टेड टू कन्फ्लिक्ट। हम हर मौके की नज़ाकत जानते हैं और उसी को उसी तरह से हल करना जानते हैं। हम आपके तरह बुलडोज़र नहीं चलाना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि चीन को भी सबक सिखाएंगे, लेकिन बाइज्जत और बाअदब सबक सिखाएंगे, और जो चीन सीखेगा भी। और चीन देखिए, चीन की तरफ से बातें भी आ रही हैं कि हाँ, हम सुलह सलाई के साथ आपस में समझौता करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसका हल निकले। पर आप लोग ताली बजा रहे हैं ये सोच के कि शायद चीन हमको वहां से निकाल देगा। अरे भाई साहब, हमारी फौजें चीन को उसी प्रकार रोक के रखी हुई हैं जिस प्रकार आपको रोका हुआ है, और आपके अंदर घुस के आपको मारते भी हैं। अब बात रही आपकी तहजीब और आपकी ताली बजाने की और चीन प्रस्ती की। आप इस बात को भूल जाते हैं कि चीन आपका हमदर्द नहीं है। चीन आपको एक कॉलोनी बना रहा है। चीन धीरे धीरे, आपका परसों इमरान खान ने कहा कि किस प्रकार आपकी बिजली कंपनियां घाटे में चल रही हैं और उसका पूरा जिम्मेवार चीन है। आप समझते क्यों नहीं हैं? आप देखिए, आप चीन प्रस्ती बंद कर दीजिए, चीन के लिए तालियां बजाना बंद कर दीजिए। अगर आपको हकीकत समझनी है तो वो समझिए, बाप के पास वापस आइए। आपका बाप आपके लिए बैठा हुआ है, लेकिन आप बाप को भूल के दूसरों के पास बार बार क्यों जा रहे हैं? जी जी जी, थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर ओपनिंग कमेंट्स। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं जाऊंगा आरजू काजमी साहिबा के पास। और आरजू जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये ना थोड़ा सा मुझे भी कभी कभी थोड़ा सा अफसोस होता है। आपके इमरान खान साहब ये कहते हैं, जैसे कि ब्रिगेडियर गुप्ता ने बड़ी अच्छी बात बोली है, बड़ी प्रैक्टिकल बात बोली। आप जैसे कहते हैं ना कि हमारी तरफ तो आप आंखें दिखाते हैं, लेकिन चीन आता है तब इंडिया कहता है नहीं, हम चीन को आंखें नहीं दिखाएंगे। मैडम, उसी तरीके से हम कहते हैं कि आपके देश में दहशतगर्द हैं, आपको बड़ा बुरा लगता है कि हिंदुस्तानी क्या बकवास कर रहे हैं, इनको नहीं करनी चाहिए ऐसी बात। जब आपका प्रधानमंत्री खुद बोलता है कि मेरे देश में 40,000 दहशतगर्द हैं, तब आप कहते हैं कि हाँ साहब, इमरान खान साहब तो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। हम कहते हैं बलूचिस्तान में दिक्कत हो रही है, तो आप कहते हैं साहब ये मेजर बहुत ज्यादा बोलता है टीवी पे। लेकिन वही इमरान खान का ऑन रिकॉर्ड यूट्यूब पे वीडियो है जिसने बोला है कि जो कत्लेआम पाकिस्तानी फौज ने बांग्लादेश यानी ईस्ट पाकिस्तान में करा था, वही ये लोग बलूचिस्तान में कर रहे हैं, और लोगों को हेलीकॉप्टर, गनशिप, आर्टिलरी और फाइटर जेट से मार रहे हैं। इमरान खान ऑन रिकॉर्ड है। आप चाहें तो मैं आपको यूट्यूब का ये दिखा सकता हूं, ये यूट्यूब वीडियो मैं आपको भेज सकता हूं। इमरान खान, आपका प्रधानमंत्री खुद कहता है वही चीज अगर हम रिपीट कर दें तो हम बुरे हो जाते हैं। बहरहाल मेरा सवाल आपसे ये है आरजू जी, कि ऐसा क्यों है पाकिस्तान का, खुद कोई चीज पाकिस्तान की क्यों नहीं है? आपकी मिसाइल, आपकी जो मिसाइल है उसका नाम भी आपने अफगानों के नाम पे, गौरी, गजनवी, अब्दाली ऐसे बंदों के नाम पे रख रखा है। आप लोग कब एक मिसाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा मौला जट? ये मौला जट वाला कब प्रिंसिपल आएगा आप बताइए? चीमा साहब से पूछना चाहिए था मैंने। चीमा साहब पंजाब से ज्यादा ताल्लुक रखते हैं, मैं चीमा साहब से पूछना चाहिए था। चीमा साहब, मिसाइल होगी कभी अब्दाली छोड़ के मौला जट मिसाइल होगी कोई? नूरी नत, मौला जट? सर आरजू जी से पूछ लो सर, मारने के लिए आरजू जी से पूछ लो। अरे सर, अरे चीमा साहब, गौरी भी होगा, इंडिया के लिए सब कुछ होगा। बिल्कुल बिल्कुल, पर यह बात है कि सब कुछ होगा इंडिया के लिए। आरजू जी, फिर दूसरा सवाल आपसे पूछ लो, इंडिया के लिए सब कुछ होगा, लेकिन पाकिस्तान की खुद की पहचान कब होगी ये बताइए ना। आरजू जी आप बताइए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की अपनी पहचान है, और बिल्कुल है जब भी हम लोग यहाँ बैठे हुए बात कर रहे हैं। और आपने जैसे कहा कि यहाँ पे खुशी मनाते हैं अगर इंडिया में कुछ बुरा हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर जाएंगे तो सोशल मीडिया पे तो हर तरह के लोग होते हैं जो ज्यादातर नेगेटिव ही बात करते हैं। मैंने पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं देखा
कि अगर इंडिया में किसी किस्म का कोई हादसा हो या कोई प्रॉब्लम आए तो यहाँ पे कोई मिठाई बांट रहा हो। जहां तक चाइना की बात है और भारत की उनके आपस में टेंशन चल रही है, तो उससे किसी भी दूसरी नेबरिंग कंट्री को कभी भी खुशी नहीं होगी। पाकिस्तान के साथ चाहे इंडिया हो, चाहे चाइना हो, अफगानिस्तान हो, हम यही चाहेंगे कि हर जगह पे सब लोग अमन से रहें और किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि अगर आप और चाइना भी आपस में लड़ते हैं या टेंशन करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ, तो ऑब्वियसली उसका इफेक्ट पाकिस्तान पे भी पड़ेगा। और पाकिस्तान आप चाहे जितना मर्जी कहें, अब तो खैर 72 ईयर से भी ज्यादा होने वाले हैं, लेकिन हमारे अभी भी आप जानते हैं कि हम लोग जो है वो बिल्कुल एक दूसरे का ख्याल करते हैं और इमोशनली जो है वो अटैच्ड है, ऐसी बात नहीं है। बहुत से लोग आप देखेंगे सोशल मीडिया पे भी हैं जो बहुत ज्यादा तारीफ भी करते हैं। बहुत ज्यादा कोई चीज हो जाए, हमारा प्लेन क्रैश हुआ था तो मुझे बहुत सारी कॉल्स और मैसेजेस जो हैं वो इंडिया से भी आए थे। तो अगर हम इस बात को एक तरफ रख दें कि जी सिर्फ नेगेटिव बातें होती है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे कोई खुशी नहीं मना रहा है। अगर बॉर्डर के दोनों तरफ किसी का भी कोई सिपाही या कोई आर्मी ऑफिसर कोई भी शहीद होता है, चाहे वो आपकी साइड से शहीद हो या हमारी साइड से, एक ही जैसा दुख होता है, एक ही जैसी फुटेजेस होती हैं कि उनकी फैमिली खड़ी भी है दोनों तरफ की। बिल्कुल पता नहीं लगता जब तक हम ये ना चेक करें कि ये चैनल कहाँ का है। तो एक ही जैसे लोग लगते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा इसको लेके चलें और कोशिश करें कि नफरतें कम करने की बजाय बढ़ाने के, हमें इस बात को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, थोड़े से लोग जरूर होंगे जिन्हें हम जहर लगते होंगे, हम बुरे लगेंगे, या हमारी तरफ से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें आप लोग अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं जो अमन चाहते हैं, जो मिलके रहना चाहते हैं, जो इस तरह का लड़ाई झगड़ा जी आरजू जी, जी आरजू जी, जब नेक्स्ट मिसाइल बनाएंगे तो शायद चीमा साहब एडवाइस देंगे और हम उसका नाम जरूर मौला जट रख देंगे। एक दो मिसाइल बनेंगी, मौला जट, तनूरी नट, 2 बनेंगी, चीमा साहब बनाएंगे, पंजाबी नाम है। मैं इसलिए, ये लोग सोचते हैं मैं मजाक कर रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा। ये जो पंजाब का खित्ता है, जो मोर देन 45% ऑफ पाकिस्तानीज, क्लोज टू 50% पंजाबी बोलते हैं, और यहाँ पे पंजाबी मुस्लिम पॉपुलेशन है। वहाँ पे पंजाबी मुस्लिम रूलर मुझे नहीं पता अगर कोई आया हो। यहाँ पे सब इंपोर्टेड रूलर ही आए थे। वहाँ पे जब मैं कहता हूँ इंपोर्टेड, यानी कि आज की तारीख से इंपोर्टेड, आज के खित्ते में हैं वहीं के लोग, हैं वहीं के रहने वाले लोग। लेकिन जैसे कि महाराजा रंजीत सिंह थे, महाराजा रंजीत सिंह उसी मिट्टी के पनपे थे। लाहौर उनका कैपिटल था महाराजा रंजीत सिंह का, और ये इतना बड़ा उनका एम्पायर था वहाँ पे। और भी आप देखें, वहाँ पे मुगलों का राज रहा, वहाँ पे और सब लोगों का राज रहा, अंग्रेज़ों का राज रहा, लेकिन वहाँ पे जो पंजाबी मुस्लिम मेजॉरिटी आज की तारीख में, उसका कोई राजा नहीं रहा वहां पे। इसलिए मैं कहता हूं कि सारे इंपोर्टेड हैं, यानी कि अब्दाली वब्दाली जो भी मिसाइल रख रखी हैं आप लोगों ने, आप अपनी जमीन का पनपा हुआ कोई बंदा उसके नाम पे कुछ रखें, तब मजा आए। स्टेडियम भी गद्दाफी के नाम पे रखा हुआ है। तो सर कुछ